माय नेम इज़ शैलेंद्र और मैं जो है पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके आंसर बताऊँगा। पेपर कोड है 822 DX जो हाई स्कूल का भी हुआ था 2023 में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कितने हैं 20 मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 17/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर विच नंबर ऑफ द प्लेस ऑफ द डेसिमल। कह रहे हैं ये जो डेसिमल नंबर है वो कितने नंबर के बाद जो है डेसिमल नंबर के बाद फिनिश हो जाएगा। तो इसको जब भाग दे करके देख लेंगे वो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 नंबर के बाद वो फिनिश हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना होगा इसमें 2 वाला सही है। ये परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि ऑप्शन क्या है, ये वाला सही है। यानी कि बिंदु -3,5 की y से दूरी कितनी होगी -3 होगी। इसका सोल्यूशन बाद में दे दूंगा, इसको डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए पहले। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएंगे, इनके पावर 4 और 2 ऐसे बनेंगे। इसके पावर का योग कितना होगा 6 होगा। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 144 विल बी 6। अगेन क्वेश्चन है द गिवन दैट एलसीएम ऑफ द टू नंबर 132,288 is equal to 3,168, then HCF of the 132,288 will be। इन दोनों का जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि इसमें जो है लासा दिया है तो मासा निकाल लेंगे। इस मासा कितना आएगा 12 आएगा। फिर कह रहे हैं द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान निकालिए। m का मान कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ m विल बी कितना 12 आएगी। जब हम क्या करेंगे d बराबर 0 कर देंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं इक्वेशन यानी कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल का फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसका जो है निकल के आएगा -3/5। वैसे में द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 3x + 2 = 0 विल बी कितना होगा 3/5 होगा। फिर कह रहे हैं युगपत समीकरण x + 2y = 70 एंड 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं होगा यदि लैम्डा का मान होगा। ठीक, लैम्डा का मान 4 होगा, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन x + 2y = 70 एंड 2x + λy = 30 हैव नो सोल्यूशन। जब ये कंडीशन फॉलो करेगी तो उसमें जो है लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 4, यानी कि आंसर होगा इतना 4। फिर करें बिंदु a -4,2 b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना होगा। इन दोनों का मध्य बिंदु इसके बराबर होगा, वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी कि इसका भी मान कितना होगा यहाँ पर 4 होगा। मिड पॉइंट इसका जो होगा इन दोनों पॉइंटों का इसके बराबर होगा, उससे हम a की वैल्यू निकालेंगे 4। ये क्वेश्चन थेल्स के थ्योरम पर है। कह रहे हैं दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ जो है PQ का अनुपात BC का अनुपात कितना है 1:3, तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। थेल्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी अनुसार PQ और BC का जो रेशियो होता है, शेष दो भुजाएं जो हैं उनको जो बराबर भागों में ये वाली लाइन जो बांट देती है इनके अनुपात के बराबर होता है, यानी कि आंसर ये वाला B वाला सही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन फिगर इन द गिवन फिगर बेस BC इज पैरेलल टू PQ इज ड्रॉन इन ट्रायंगल ABC। PQ रेशियो BC क्या होगा 1:3 दिया है, तो इन दोनों का भी रेशियो क्या होगा 1:3 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ। इसको पाइथागोरस से कर लेंगे, इसमें आंसर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है इसको सेटिस्फाई करेगी सब साइडों को। अकॉर्डिंग टू दिस इसमें कितना होगा 90 डिग्री होगा। फिर कहें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 16:25। त्रिभुजों के संगत भुजाओं का योग कितना होगा इसमें 4:5 होगा। संगत भुजाओं का वर्ग क्या होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, इस कारण होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो का रेशियो का स्क्वायर सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन विल बी 4:5। चित्र इसमें क्या है कह रहे हैं कि इस चित्र में जो है साइड दी गई हैं, ठीक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन का कुछ एग्जैक्ट आंसर तो इसमें ढंग से हो सकता है गलत हो, क्योंकि बोर्ड वाले जो है कभी कदार कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क कर देते हैं जो गलत भी होते हैं, लेकिन लगभग ये वाला आंसर सही है।
सेम क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, ठीक है, ए बी इज 3 सेंटीमीटर, ठीक, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ एंगल ए बी ए डी एंड बी, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा एक थ्योरम को ट्रायंगल वाले चैप्टर में। बट ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सही होगा, इसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, साइन 90 - थीटा वाले फॉर्मूले पर, इस पर हम सॉल्व करके जो है वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ये वाला चित्र 14 में कहा जा रहा है कि ये दो पॉइंट है, इनका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा इस वाले पॉइंट से देखने पर। तो इस वाले पॉइंट से जब ये वाला टोटल एंगल इतना है तो ये वाला इसका कितना होगा 45, तो ये वाला 60 है, तो ये 90 होगा, यानी ये 30 बचेगा, यानी इस वाले से देखेंगे कितना होगा 30 होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी 45 डिग्री इंटू 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं if the circumference and area of the circle are numerically equal, the radius of the circle will be, ठीक है, 2 यूनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस और एरिया क्या दोनों का बराबर है, तो उससे हम कैलकुलेशन करके 2 यूनिट निकाल लेंगे, यानी कि इसका जो है 2 मात्रक होगा। परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे तो 2 मात्रक जो है निकल के आएगा। फिर कहा जा रहा है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर हैं, उसको पिघला करके 2 मीटर कोर का कई घन बनाए गए हैं। इस प्रकार के घनों की संख्या होगी, यानी कि द डायमेंशन ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड क्यूबाइड आर 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर, इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्टेड, यानी कि पिघलाने के बाद रिकास्ट कर दिया गया है क्यूबों में। ऑफ डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन क्या है, हर एक क्यूब की 2 मीटर है। दस द नंबर ऑफ द क्यूब्स ऑल्सो फॉर्म्ड विल बी, ठीक, कितने क्यूब बनेंगे इसके बारे में बात करना है। तो इनका आयतन मान लेंगे कि x जो है क्या है x क्यूब बनेंगे, तो x क्यूबों का आयतन बराबर इसका आयतन, टोटल आयतन को सिंप्लीफाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, यानी कि 18 घन क्या होंगे बनेंगे, इनको जो है पिघला देंगे जब इस ठोस को। फिर कहा जा रहा है कि अगला वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी कि निम्नलिखित टेबल का जो है इसका जो है मीन कितना होगा। ये क्लास इंटरवल दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि वर्गमूल बारंबारता, इसको जो है समेशन ऑफ f(i) अपॉन समेशन ऑफ फाई पे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 21.5। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले पर। जो मीन होगा इसका 21.5 आएगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। करें द इफ द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा आर 28 एंड 16 रेस्पेक्टिवली द मीडियन, ठीक है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पर सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आएगा 24, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसकी मध्यिका कितनी होगी 24 होगी अगर समांतर माध्य और बहुलक दिए गए हैं। और फिर कहा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, जिसमें ज़्यादा बारंबारता होगी, ठीक, वही बहुलक वर्ग होगा, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है, बारंबारता सबसे ज़्यादा 8 है, तो बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा, यानी कि आंसर बी वाला करेक्ट है। मॉडल क्लास क्या होगा, जिसमें फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, अभी भी मैंने बताया, यानी कि 8 फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई क्या होगा, इस कारण मॉडल क्लास 3,5, यानी कि ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, मीडियन क्लास सबसे ज़्यादा, मीडियन क्लास जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वही मिडिल क्लास होगा, उसका सामने वाला जो क्लास इंटरवल पड़ेगा, यानी कि 20 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, इसका सामने वाला जो क्लास इंटरवल क्या है 30 to 40, तो यही क्या होगा मिडियन क्लास होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, हम इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे।